कर्नाटक में कांग्रेस हारी तो कौन होगा जिम्मेदार, खड़गे ने कर दिया साफ। कांग्रेस की रणनीतिक चूक से आसान लड़ाई से कांटे की टक्कर का हुआ मुकाबला। पहले अधिकांश सर्वे कांग्रेस को दिखा रहे थे बड़ी जीत। हर दिन के साथ तेजी से घटता जा रहा है कांग्रेस का ग्राफ। कर्नाटक में जब विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो कांग्रेस आसानी चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रही थी। अधिकांश चुनावी सर्वे कांग्रेस को 130 से ज्यादा सीटें दे रहे थे। कई सर्वे तो 140 के ऊपर कांग्रेस को जीता हुआ बता रहे थे। राज्य विधानसभा में 224 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 113 है। ऐसे में कांग्रेस को बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें दिखाई जा रही थी। और जब टिकट वितरण काम हुआ तो बीजेपी मुहिब बगावत ने कांग्रेस की राह को और आसान बनाया। लेकिन जैसे ही नामांकन प्रक्रिया पूरी होकर चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा, बीजेपी के आक्रामक अभियान ने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया। इसके बाद आने वाले हर सर्वे में कांग्रेस की सीट कम होती दिखाई दी और अब हाल ही में जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें कांटे की टक्कर का अनुमान जताया जाने लगा है। इसे कांग्रेस की रणनीतिक चूक ही मानी जा रही है, जो अपनी पिच की जगह बीजेपी की पिच पर खेलने के लिए उतर गई। शुरुआत कांग्रेस ने सही दिशा में की थी। 40% कमीशन का मामला हो या नंदनी दूध का, बेरोजगारी का हो या फिर भ्रष्टाचार का, हर मामले में बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना सांप से कर दी। यह मामला सुलझा भी नहीं था कि कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र आ गया, जिसमें बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई। चुनाव के समय ही केरल स्टोरी के नाम से एक पिक्चर रिलीज हो गई, जिसके बाद पूरा चुनाव ही धार्मिक मुद्दों में रंग गया। आम जनता के मुद्दे अब पीछे छूटते जा रहे हैं और कर्नाटक पूरी तरह से धार्मिक मुद्दों के रंग में रंगता दिख रहा है। कांग्रेस की कोशिश है कि चुनाव को फिर से अपने मुद्दों को लेकर नजर आया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से चुनाव प्रचार अभियान चलाया और लगातार वो रैलियां और रोड शो कर रहे हैं, उससे साफ है कि कांग्रेस के लिए जो चुनाव शुरुआत में आसान लग रहा था, अब वो बेहद मुश्किल होते दिख रहा है। और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा दावा किया है। खड़गे ने कहा कि 13 मई को परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। जनता कांग्रेस की नीतियों पर मतदान करेगी। उन्होंने कहा कि अगर हम हारते हैं तो मैं कोई दोष भी लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कांग्रेस जीत जाए। खड़गे ने यह भी कहा कि पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने की उम्मीद है। हमारे पास स्पष्ट बहुमत होगा और हम एक स्थिर सरकार बनाएंगे। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से कांग्रेस कर्नाटक में चुनाव हारती आई है। 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2018 का विधानसभा चुनाव, वो बात अलग है कि 2018 में हारने के बावजूद कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, लेकिन दल बदल के कारण कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। बीजेपी, जो राज्य विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, उसने बाद में बीएस येदियुरप्पा के साथ मुख्यमंत्री के रूप में सरकार बनाई। इस बार येदियुरप्पा के नेतृत्व में तो बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन येदियुरप्पा पार्टी के लिए प्रचार जरूर कर रहे हैं और वो दावा कर चुके हैं कि वो बीजेपी को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। इस बीच अब बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार के अंतिम समय में योगी आदित्यनाथ को भी मैदान में उतारा जा रहा है, तो दूसरी ओर सोनिया गांधी भी चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। यानी कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में लगा दी है। अब सबकी नजरें चुनाव परिणाम पर हैं। कर्नाटक में 8 मई को चुनाव प्रचार समाप्त होगा, 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। फिलहाल तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से सरकार गठन को लेकर दावे हो रहे हैं, लेकिन जीत किसकी होगी ये कर्नाटक की जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।